डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ डेटा माइग्रेशन। मतलब डेटा माइग्रेशन कितनी तरह से होता है, इसके बाद आज हम इस लेक्चर में करेंगे। आपने समझ लिया होगा पिछले लेक्चर में कि डेटा माइग्रेशन क्या होता है और क्यों जरूरत पड़ती है हमें डेटा माइग्रेशन की। आज हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ डेटा माइग्रेशन। ये है हमारा क्लाउड, दिस इज अ क्लाउड एंड माइग्रेशन वन क्लाउड टू अनदर। ये है हमारा, लाइक दिस इज आर दूसरे क्लाउड्स। हम माइग्रेट कर रहे हैं फ्रॉम वन टू अनदर। अकॉर्डिंग टू दिस, इसको देखते हैं, जो हमारा क्लाउड माइग्रेशन है वो हम 6 तरह से यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। पहले हम ले लेते हैं एप्लीकेशन माइग्रेशन। एप्लीकेशन माइग्रेशन फर्स्ट हम बात करते हैं एप्लीकेशन माइग्रेशन। फिर हम बात करते हैं सेकेंड स्टोरेज माइग्रेशन की। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेटाबेस माइग्रेशन की। डेटाबेस माइग्रेशन। डेटाबेस माइग्रेशन की। फिर हम बात करते हैं डेटा सेंटर माइग्रेशन। नेक्स्ट इज योर डेटा सेंटर माइग्रेशन। फिर हम बात करते हैं क्लाउड डेटा माइग्रेशन। क्लाउड डेटा माइग्रेशन। लास्ट हम बात करेंगे बिजनेस प्रोसेस माइग्रेशन। बिजनेस प्रोसेस माइग्रेशन। ये 6 तरह के डेटा माइग्रेशन की आज हम लेक्चर में बात करेंगे। एप्लीकेशन माइग्रेशन, देन स्टोरेज माइग्रेशन, देन डेटाबेस माइग्रेशन, डेटा सेंटर माइग्रेशन, क्लाउड डेटा माइग्रेशन एंड बिजनेस प्रोसेस माइग्रेशन। ये है हमारे टाइप्स ऑफ डेटा माइग्रेशन। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं एप्लीकेशन माइग्रेशन की। एप्लीकेशन माइग्रेशन का मतलब होता है अपग्रेड अ प्लेटफॉर्म। मीन्स क्या हुआ कि माइग्रेशन ऑफ ऐप, मतलब प्लेटफॉर्म को अपडेट करना, तो ऐप का जो माइग्रेशन है या टू अ डिफरेंट डिफरेंट वेंडर, यानी जो हमारे एप्स होते हैं उसके अलग अलग वेंडर्स होते हैं, उसके प्लेटफॉर्म्स पाए जाते हैं, तो उनकी जो एप्लीकेशंस होती हैं उन वेंडर के अकॉर्डिंग होती है। जो हम क्यों माइग्रेट करते हैं, बिकॉज क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट वेंडर्स हैव देयर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। अलग अलग वेंडर्स ऐप्स के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स होते हैं। तो जब डेटा माइग्रेट होता है पुरानी से न्यू टेक्नोलॉजी में, डिफरेंट उसका जो प्लेटफॉर्म होगा ऑटोमेटिकली वो क्या होगा, अपग्रेड होगा, यानी मीन्स माइग्रेट होगा। दिस इज द रीजन कि हमारा जो एप्लीकेशन माइग्रेशन है, वो ऐप जो होता है वो डिफरेंट वेंडर है, वो डिफरेंट एप्लीकेशन। ओके, अलग वेंडर होगा, उसका प्लेटफॉर्म अलग होगा, उसका एप्लीकेशन अलग होगा। हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो माइग्रेट होता है एक से दूसरे में। ये जो आपका मेथड है उसमें हमारी इनहेरिट होती है, मतलब कॉम्प्लेक्सिटी पाई जाती है, क्योंकि जो एप्लीकेशंस हैं दैट वो कम्युनिकेट करती हैं किसको, डेटा मॉडल्स को। समहाउ जो एप्लीकेशन माइग्रेशन हो रहा है उसमें ये जो मेथड है उसमें जो आपका डेटा मॉडल है या जो आपका एप्लीकेशन हम जो कम्युनिकेट करते हैं वो प्लेटफॉर्म डिफरेंट होती है, तो कॉम्प्लेक्स हो जाती है प्रॉब्लम। इसलिए हमें एप्लीकेशन माइग्रेशन को हम लेके चलते हैं फॉर द पर्पज ऑफ द कम्युनिकेशन, मतलब कम्युनिकेट करने के लिए। नॉट डिजाइन फॉर टू बी अ पोर्टेबल एप्लीकेशन, मतलब ये पोर्टेबल एप्लीकेशन के लिए नहीं है, बल्कि ये है आपका जो कम्युनिकेट हो रहा है, जो कॉम्प्लेक्सिटी आती है उसको रिड्यूस करने के लिए हम यूज करते हैं एप्लीकेशन माइग्रेशन को। फिर हम बात करते हैं स्टोरेज माइग्रेशन। स्टोरेज माइग्रेशन का मतलब होता है, ये जो वो मेथड है जहां पर आपका डेटा क्या होता है, वैलिडेट होता है, एंड आपकी जो वो इफिशिएंसी है वो क्या होती है, इम्प्रूव होती है। बिकॉज जब हमारा पुराना जो स्टोरेज था उसकी फाइंडिंग या उसके फॉल्ट जो थी, या जो अब न्यू हमारा स्टोरेज माइग्रेट हुआ है, वो पूरा का पूरा क्या हो गया, टेक्नोलॉजी रिफ्रेशमेंट्स। मतलब जो माइग्रेशन है वो न्यू टेक्नोलॉजी पे जा रहा है, तो जो स्टोरेज हो रहा है हमारा वो ओल्ड से न्यू की तरफ को जा रहा है, तो दैट इज योर टेक्नोलॉजी रिफ्रेशमेंट। जो इसकी इफिशियंसी थी वो क्या होगी, आपकी इंप्रूव हो जाएगी।
सो दैट इज द स्टोरेज माइग्रेशन फ्रॉम स्टोरेज डेटा का जो पुराना था उससे न्यू, तो न्यू क्योंकि उसका फॉर्मेट, उसकी चीज, उसका स्टोरेज पूरा का पूरा अब चेंज हो आता है, सो दैट बेसिकली ऑफ द जस्टिफाई करेगा किसको, टेक्नोलॉजी रिफ्रेशमेंट्स को। फिर हम बात करते हैं किसकी, क्लाउड डेटा माइग्रेशन। जैसे क्लाउड का डेटा माइग्रेशन है मीन्स जो क्लाउड, ये है क्लाउड डेटा माइग्रेशन एक सिग्निफिकेंट टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स है जिसमें कि आपकी जो डेटा है मीन्स जो क्लाउड है बेसिकली वो वर्सेटाइल हो, स्केलेबल हो, और जो उसका डिक्रीज्ड हो, मतलब स्केलेबल और डिक्रीज्ड हो जाए, मतलब ऑन डिमांड स्केलेबिलिटी होना चाहिए फॉर ऑन साइट इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि जो क्लाउड होता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे बेस्ड है। सो जब जरूरत पड़ती है तो जो माइग्रेशन होता है एक क्लाउड से दूसरे क्लाउड में, सो कंप्लीटली क्या स्केलेबल और वर्सेटाइल होना चाहिए। सो ये प्योर, दिस इज प्योरली बेस्ड ऑन द टेक्नोलॉजी। फिर हम बात करते हैं डेटाबेस माइग्रेशन। डेटाबेस का मतलब होता है जो आपका डेटा है, जो प्रोवाइडर है, इट हैज टू बी अपडेटेड, मतलब उसको अपडेट होना पड़ेगा। सो जो डेटाबेस का सॉफ्टवेयर, जैसे डेटाबेस जो सॉफ्टवेयर है वो मॉडिफाई होना या अपडेट होना, सो दैट इज द रीजन कि हमारा जो क्लाउड डेटाबेस माइग्रेशन है वो क्या होता है, डेटा न्यू उसमें माइग्रेट हो जाता है। सो ये हमारा डेटाबेस माइग्रेशन जो कि बेसिकली डील किस पे करता है, आपका मतलब ऑल्टरेशन मॉडिफाइंग स्कीमास पर। तो ये था हमारा डेटाबेस माइग्रेशन जो कि क्या ले रहा है, आपका प्रोवाइडर के अकॉर्डिंग उसको डेटाबेस को अपडेट, सॉफ्टवेयर मॉडिफाइड या माइग्रेट, क्लाउड को माइग्रेट कर रहा है एंड मॉडिफाई करता है अपने स्कीमास को। फिर हम बात करते हैं डेटा सेंटर माइग्रेशन। डेटा सेंटर माइग्रेशन में जो डेटा सेंटर है उसमें क्या होता है, जो स्टोरेज है वो स्पेस या टूल्स को, मतलब जो टूल्स है स्पेसेस है, मीन्स आपका जो स्टोरेज स्पेसेस है या होस्ट टूल्स जो है वो, दिस इज रिलेटेड टू योर आईटी टेक्नोलॉजी, मीन्स ये हमारी जो दूसरी आईटी रिलेटेड टेक्नोलॉजीज है उससे रिलेटेड होता है। सो दैट इज द डेटा सेंटर माइग्रेशन। वो स्टोरेज या स्पेस जो कि होस्ट के साथ या टूल्स के साथ दूसरी जो अदर दूसरी आईटी रिलेटेड टेक्नोलॉजीज है उसके साथ होते हैं। सो इसमें जो बिजनेस हम रहते हैं या इसेंशियल सॉफ्टवेयर होते हैं यहाँ हम डेटा सेंटर्स में रखते हैं। सो दैट इज बेसिकली ये पूरी तरह से बिजनेस विच इज द इसेंशियल सॉफ्टवेयर एंड डेटा इन अ सेंटर, मतलब जो इसेंशियल सॉफ्टवेयर होता है वो जो डेटा सेंटर में होता है उसको रखता है। इस लास्ट हम बात करते हैं बिजनेस प्रोसेस माइग्रेशन में। तो बिजनेस प्रोसेस माइग्रेशन जो है आपका, इट्स एन, ये जो होता है इसमें इन्वॉल्व होता है कंप्लीटली बिजनेस ट्रांसफर का। बिजनेस ट्रांसफर का मतलब दैट इज द एप्लीकेशन डेटा ऑन बिजनेस प्रोसेस एंड न्यू एनवायरमेंट या केपीआईज। जो नया एनवायरमेंट होता है, क्योंकि एक बिजनेस जो होता है दूसरे बिजनेस को जब माइग्रेट करता है तो एक का डेटा दूसरे में होना मीन्स वहां पे दूसरी जो जो एम है, मीन्स जो एम मीन्स जो टारगेटेड क्लाउड है, मीन्स जो टारगेट सेंटर्स है वहां पर उसमें रखना कंपलसरी होता है, जरूरी होता है। सो इफ देयर इज अ मर्जर बिटवीन टू बिजनेस देन इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेटा विच इज सिक्योर, डेटा जो कि वहां पर होना चाहिए। सो ये है हमारा बिजनेस प्रोसेस माइग्रेशन, मतलब माइग्रेशन जिसमें इन्वॉल्व होता है डेटा, मतलब ट्रांसफरिंग, बिजनेस का ट्रांसफर होना, उसमें एप्लीकेशन डेटा बिजनेस प्रोसेस एंड केपीआईज, मतलब इन्वॉल्व उसके इन्वॉल्वमेंट में इंपॉर्टेंट जो जरूरी जो केपीआईज है उससे रिलेटेड, और इसमें एक मर्ज होता है दूसरे बिजनेस, दो बिजनेस आपस में मर्ज करते हैं तो जो एक बिजनेस होता है वो लक्ष्य जो उसका टारगेट है वहां पर उसका डेटा होना कंपलसरी है। सो कितने तरह के डेटा माइग्रेशन हमने पढ़ लिए, 6 तरह के। application, storage, database, data center, cloud and business. Application which is purely based on app or the platform independent. Storage का मतलब होता है डेटा स्टोरेज जो ट्रांसफर होता है, इसमें डेटाबेस होते हैं। डेटाबेस माइग्रेशन में हम डेटाबेस की जो स्कीमाज हैं उससे रिलेटेड करते हैं, क्योंकि हमारा एक डेटाबेस दूसरे पुराना नए को क्या रिप्लेस करता है। डेटा सेंटर की हम बात करते हैं, सो जो डेटा सेंटर्स हैं हमारे वो होस्ट या फिर जो स्पेस होता है, मतलब न्यू टेक्नोलॉजीज होता है या रिसोर्सेज होते हैं उसको लेके चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर डेटा सेंटर्स में सॉफ्ट इसेंशियल सॉफ्टवेयर होते हैं। क्लाउड डेटा में की अगर हम बात करते हैं तो क्लाउड डेटा जो होता है आपका वो माइग्रेट होता है एक जो टेक्नोलॉजी जो कि जिसमें जैसे क्लाउड आपका क्या हो, वर्सेटाइल हो, स्केलेबल हो,
और आपका जो ऑन डिमांड डिक्रीज जो होती है मीन्स ऑन साइट हमें जो डिमांड है इंफ्रास्ट्रक्चर वो प्रोवाइड करा सके बिजनेस, जो कि बिजनेस प्रोसेस बिजनेस के लिए कंपल्सरी होता है। बिजनेस का मतलब एक बिजनेस दूसरे में मर्ज होता है, जब दो बिजनेस मर्ज होते हैं सो एक का लक्ष्य होता है दूसरे का डेटा को रखना। सो इसमें क्या होता है, वो इन्वॉल्व होते हैं दो बिजनेसेस जो ट्रांसफर करते हैं कंप्लीट एप्लीकेशन डेटा और उसके प्रोसेस को। थैंक यू।